नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी और आज मैं पहुँचा हूँ गाज़ियाबाद। यशपाल पहलवान जी मेरे साथ हैं, सुनील राठी जी हैं, दिल्ली प्रदेश एमसीडी आम मजदूर यूनियन की समस्त टीम मेरे साथ यहाँ मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको परिचय बताता चलूँगा पहलवान जी का। पहलवान जी जो है भाजपा के एक बहुत ही गद्दावर नेताओं में से एक उनकी गिनती होती है, पूर्व निगम पार्षद भी हैं और अभी एक बड़े पद पर सम्मानित किया गया है पार्टी की तरफ से गाज़ियाबाद के, जो हम अभी जानेंगे, आप सब लोगों तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। और साथ साथ ही वाल्मीकि समाज में अपना एक अलग ही मकाम रखते हैं। साथ ही जितनी भी निगम यूनियन है उन सब में पूरा समर्थन, हमेशा सहयोग हम बराबर देखते हैं। तो आज मैं सबसे पहले पहलवान जी से शुरू करूँगा। पहलवान जी, सबसे पहले उस पद की जानकारी अपने जितने व्यूअर्स हैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। किस पद से सम्मानित आपको पार्टी ने किया है? मैं गाज़ियाबाद से निगम पार्षद हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने और जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे गाज़ियाबाद नगर निगम कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। नगर निगम में मैं सबसे पहले अपने गाज़ियाबाद के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करता हूं और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं उसका जिम्मेदारी का पालन करूंगा। सबसे पहले मैं गाज़ियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह जी का धन्यवाद करता हूं। संगठन के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजीव शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं। गाज़ियाबाद की लोकप्रिय महापौर आशा शर्मा जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और भी हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि जो भी कोर कमेटी में थे, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे निर्विरोध मैं कार्यकारिणी में सदस्य बनाया हूँ। इतना ही कहूँगा। और मेरे साथ में जो मेरे आज सब लोग मेरे भाई मुझे सम्मान देने जो मेरे निवास पे आए हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ में मेरे बड़े भाई सुनील राठी जी है और हरिंदर भाई जी हैं और सभी साथी मेरे सब भाई लोग इनके साथ जो भी आए हैं, यूनियन के सभी यूनियनों का, सभी पूरे शहर के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ये तो एक परिचय की बात हो गई। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बताता चलूँगा, एक छोटी सी बात मेरे जहन में आई है अभी। जब कोई भी समाज हो, भारत का प्रत्येक समाज है हमारे यहाँ पे, प्रत्येक जातियाँ हैं, प्रत्येक अलग अलग भिन्न भिन्न तरह की जातियाँ यहाँ पर रहती हैं। जब उनमें से किसी समुदाय से कोई एक व्यक्ति एक बड़े पद पर पहुंचता है, कोई सम्मानित पद उसको मिलता है, या वो अपनी मेहनत से पहुंचता है या किसी भी तरीके से वो पहुंचता है, तब उस समाज के लिए एक बड़े गौरव की बात होती है। आज कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के लिए एक बड़े गौरव की बात है, जो हम हमेशा देखते हैं। कि सीधा सवाल से शुरू करूँगा पहलवान जी। वाल्मीकि समाज का एक जो अंग है वो एक निगम कर्मचारी है जी, जो एक भारी तादाद में, एक बड़ी तादाद में निगम को संभाल रखा है। आज आप इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं, जैसे राठी साहब भी हैं, दिशा कमेटी में मेंबर हैं, एक बड़े पद पर है, कर रहे हैं अपने समाज के लिए बहुत कुछ, यूनियन के माध्यम से कर रहे हैं, अपने माध्यम से कर रहे हैं, पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं। मैं आपसे भी यही बात जानना चाहता हूँ, वाल्मीकि समाज जो निगम में जितना भी काम करता है, अब उसके लिए किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी, उसको आगे पहुँचाने के लिए, उसको आगे उसके क्या कार्य आप करने वाले हो, क्या रणनीति बनाई है आप? देखिए, मैं सबसे पहले नगर निगम में जाने के बाद अपने सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मैं सरकार तक एक अपनी बात पहुंचाऊंगा अपने समाज की। जो मेरे यहाँ गाज़ियाबाद के अंदर जो सफाई कर्मचारी है वो बड़े पीड़ित है, बड़ी उनकी सैलरी में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। उनका ना तो कोई मेडिक्लेम है और दूसरा नंबर ना ही उनकी सैलरी कोई ठीक है। एक वो गरीब है, उनकी 10,000 रुपये के आसपास सैलरी है, उसमें भी एक यहाँ पे एक संविधा में रखा जा रहा है उनको। उसके बाद एक CLC कंपनी बना दी गई है, उसमें उनको 7,500 रुपये दिए जा रहे हैं, तो वो अपना घर परिवार भी नहीं चला सकते। तो मैं सदन में बैठ के, अपने बोर्ड में बैठ के सबसे पहले अपने शासन तक उनकी आवाज़ उठाऊंगा और ये सरकार तक पहुंचाऊंगा कि एक तो उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उसमें माली भी है और बहुत सारे जितने भी निगम से जुड़े जितने विभाग हैं, मैं सबके लिए मुद्दा उठाऊँगा। मैंने पहले भी सदन में उठाया था, पहले 7,500 रुपये सैलरी थी, तो अब वो 10,500 हुई थी। अब मैं सदन में जाके सबसे पहले यही मुद्दा उठाऊंगा अपने कर्मचारियों का, और कर्मचारियों की बात को शासन तक पहुंचाऊंगा। तो ये तो रही एक निगम की बात। जब मैं आपको एक बात और जानकारी देना चाहूँगा, जब मैं यहाँ पे आ रहा था इनके पहलवान जी के निवास स्थान पर, पप्पू कॉलोनी, तो मैंने रास्ता कभी देखा नहीं था ये वाला, इस तरफ मैं आता नहीं हूँ कभी, आज पहली बारी शायद आया हूँ। तो मैंने लोकप्रियता जो है पहलवान जी की रास्ते में देखी। पहलवान जी, मैं जहाँ पे भी रुका मैंने सिर्फ 1-2 लोगों से बीच में पूछा, उन्होंने सीधा मुझे आपकी गली के बाहर ही छोड़ा, पहले कार्यालय पे छोड़ा, फिर घर पे छोड़ा। इस पद के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह की योजनाएं, गलियों, मोहल्लों, सड़कों, व्यवसाय को लेकर किस तरह की रणनीति सोच रहे हैं यहाँ की जनता के लिए? देखिए, यहाँ की जनता के लिए मैंने जो विकास कार्य किया, जो पिछले 20 सालों में विकास नहीं हुए थे, यहाँ के सांसद जी के माध्यम से, यहाँ की महापौर जी के माध्यम से मैंने
यहाँ पे जो 20 साल से रोड नहीं मिला, आप सब लोग यहाँ पे ये बताएंगे, सब लोग उस रोडों के बारे की क्या स्थिति थी, यहाँ पे कर्मचारियों की लाइट बिजली की क्या स्थिति थी, सीवर की बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे। हमने वो 3 साल के कार्यकाल में जड़ से ख़त्म कर दी है और विकास कार्य की यहाँ पे कोई जगह ऐसी नहीं बची है कि जो अगली बार कोई विपक्ष भी हमारे ऊपर उंगली उठाए। तो ये पहलवान जी की बात है। मैं राठी साहब पहुंचे हैं यहाँ पर क्योंकि स्वागत करने पहुंचे हैं, क्योंकि एक बड़े पद पर आज पहलवान जी को जो है नियुक्त किया गया है। उसके लिए राठी साहब मैं आपसे भी एक छोटा सा सवाल जानना चाहूँगा। पहलवान जी के पास पहुंचे हैं, कितनी उम्मीद लग रही है, क्या खरे उतरेंगे पहलवान जी अपनी बातों के ऊपर, कर्मचारियों की समस्याएँ निगम और वाल्मीकि समाज के लिए? आदरणीय सिप्पी साहब, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, यशपाल भाई ने जब से पहले निगम पार्षद रहे, इन्होंने क्षेत्र में काम कराया है और लोकप्रिय है। इनकी जनता इनको इतना प्यार करती है कि निर्विरोध चुनने को भी तैयार थी उस टाइम में भी। हम आज बता देते हैं, हमें हमारे वाल्मीकि समाज को एक इतनी बड़ी खुशी मिली है, भैया को हमारे को मेंबर बनाया, हमें बहुत बड़ी खुशी है वाल्मीकि समाज को। इसी बात पे आज हम यशपाल भाई का स्वागत करने आए हैं। हमारी पूरी टीम आई है हमारे साथ। इंद्रपाल सागर जी संस्थापक है यूनियन के, और महामंत्री हमारे राजेंद्र ढिकोलिया जी है, हरिंदर भैया जी है, हमारे श्याम सिंह जी हैं, हमारे जो है सारे भाई हमारे यूनियन के आए हुए हैं, विजेंद्र जी हैं, उधर हमारे वो मंत्री राजू मंत्री जी हैं, सारी टीम हमारी आई हुई है। और हम भाई को जो अपना छोटे भाई हमारे, हम उन्हें आशीर्वाद देना है और हमें उम्मीद है कि इतनी मेहनत से वो काम करते हैं इस क्षेत्र में, हमारे समाज का भला ही होगा आने वाले टाइम में। एक ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। मैं इंद्रपाल सागर साहब के पास भी चलूंगा, क्योंकि कर्मचारी की बात कर रहा हूँ तो बात जरूर करूँगा, क्योंकि यूनियन के संस्थापक भी हैं, आम मजदूर यूनियन के। इंद्रपाल सागर साहब, आपने पहलवान जी को काफ़ी वर्षों से देखा होगा, किस तरह की उम्मीद समझते हैं कि अब दिल्ली के कर्मचारियों की आवाज़ तो आप उठाते रहते हैं, अन्य यूनियन बहुत सारी हैं, अब पहलवान जी को इतना बड़ा पद मिल गया है यहाँ पे, अब क्या लग रहा है गाजियाबाद के कर्मचारियों की समस्याएं किस तरह से सुलझने की उम्मीद है? नहीं, हमें जैसे ही मालूम हुआ कि भाई साहब को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, तो हमारे पूरे संगठन ने तुरंत ही फैसला लिया कि हम भाई साहब के पास चलेंगे और बीच में समय समय हम इनसे दिल्ली के लिए भी कुछ सीखते रहते हैं। जिस तरीके से इनका अपने कार्य मॉडल यहाँ पे इस कॉलोनी में इनके कार्य क्षेत्र में रहा है, उससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और बीच बीच में हम इनकी मदद भी लेते रहते हैं। हमें इनसे बहुत अभी आगे जाने की भी उम्मीद है। हम प्रार्थना करते हैं कि भाई साहब की जिस तरीके से कार्यशैली है, अभी इनको बहुत आगे बढ़ना है और हमें इस बात की बहुत खुशी हुई है। मैं एक बात और, यहाँ पर एक शख्स और में मेरे साथ यहाँ पर, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरा कि श्याम सिंह साहब के आपकी एक बहुत उम्र का पड़ाव, एक बहुत बड़ा उम्र का पड़ाव आपने इस निगम समाज में निकाला है। किस तरह की सलाह आप पहलवान जी को देना चाहेंगे वाल्मीकि समाज के लिए, निगम कर्मचारियों के लिए? आगे उनको किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए कर्मचारियों को भला करने के और वाल्मीकि समाज का भला करने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पहलवान जी को हमारी सलाह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इतनी परिपूर्ण हैं, अपनी बुद्धि और विवेक से इतने उत्तम कार्य करते हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली इतनी उत्तम है कि हमारी सलाह की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मैं लास्ट टाइम मैं ये कहूँगा उनसे कि जैसे आप इस तरह से बहादुरी से काम करते हैं और सीना चौड़ा करके निगम में अपनी बात कर्मचारियों की रखते हैं, आगे भी उनसे यही प्रार्थना आशीर्वाद देता हूँ कि वो निगम में हमारी बात को उत्तम तरीके से रखें और निगम के कर्मचारियों का भला करें। जिस व्यक्ति के पास इतने सारे लोकप्रियता हो और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार हो, तो यकीनन वो व्यक्ति अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। ढिकोलिया साहब है मेरे साथ यहाँ पर, क्योंकि एक बहुत अच्छे वक्ता है, मैं बात करता ज़रूर चलूँगा। आप क्योंकि पहलवान जी तो छोटे हैं, वो बड़े थे तो मैंने उनसे भी बात की, छोटे हैं तो आपसे भी बात करूँगा। किस तरह की सलाह आप वाल्मीकि समाज के लिए देना चाहेंगे पहलवान जी? पहलवान जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं वार्ड नंबर 10 में गाजियाबाद में। इन्होंने जितने कार्य करे हैं, शायद इनसे पहले किसी पार्षद ने इतने कार्य नहीं किए हैं, क्योंकि डीएलएफ कॉलोनी में मेरी पूरी फैमिली रहती है और मेरे बहुत सारे और रिलेटिव रहते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो कि नहीं कर पाए, सीवर्स के कार्य, रोड्स के कार्य हैं, कुछ पार्क के कार्य हैं, तो इन्होंने इतने कार्य कराए हैं कि वार्ड नंबर 10 में पहले कभी किसी पार्षद जी ने नहीं कराए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इनको जो जिम्मेदारी दी है, निर्विरोध चुना गया है पहलवान जी को, तो उनके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और पहलवान जी को हम सब मिलकर सपोर्ट करते हैं कि और आगे बढ़ें और सफाई कर्मचारियों का, गाजियाबाद का, यूपी का और दिल्ली का भी सहयोग करते रहें और गाजियाबाद के कर्मचारियों के लिए काम करें और अपने क्षेत्र के लिए काम करें। हम तन मन धन से दिल्ली प्रदेश एमसीडी आम मजदूर यूनियन हमेशा उनके साथ है। चलते चलते आखिरी सवाल एक पहलवान जी से जरूर पूछूंगा। पहलवान जी, आखिरी बार क्या संदेश देना चाहेंगे आज समस्त वाल्मीकि समाज को, निगम कर्मचारियों को? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि सब लोग नई सीख ले और अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ें, निस्वार्थ लड़ाई लड़ें
और मैं सब लोगों को एक और कहना चाहूँगा कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि अपना कोई किसी सदन में या कहीं जाए तो अपने समाज की आवाज़ को, मजदूरों की आवाज़ को उठाए। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात है ये, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सीख है बाकी अन्य लोगों के लिए भी, उनको सीखना चाहिए और अपने समाज के लिए जो है एकत्रता से खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।